और सुना हनुमान जी को आज इस नववर्ष पर हमारी यहाँ उनके चरणों में मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। मंच पर आदरणीय वसुंधरा जी अर्चना और आसपास के आप पधारे हुए हजारों हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपको जितनी गर्मी लग रही है और जितना थगड़े आप बैठे हो, अगर ये मैदान इससे 4 गुना भी हो तो आपकी संख्या से भर जाता है। वास्तव में मैं इस क्षेत्र की महान जनता और विशेष करके माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या, ये वास्तव में आपका यह जो प्यार हमारे पर है, जो आशीर्वाद का हाथ हमारे पर है, हम आपके बहुत कर्जदार हैं। और मैं वसुंधरा जी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, जिस ढंग से आपने इतनी बड़ी संख्या में पधार कर इस स्वराज संकल्प यात्रा का स्वागत किया है, आपके इस प्यार के कर्जे को और आपके आशीर्वाद के कर्जे को हम ईमानदारी से सेवा करके आपको 5 साल में चुका करके देंगे। बंधु अगर बैठ सकते हैं तो नहीं, कोई बात नहीं, खड़े रहें, आपस में बात नहीं करें। मैं केवल आपके और वसुंधरा जी के बीच में और इतनी गर्मी में और जिस प्रकार से आप भीड़ में बैठे हैं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में 65 साल के राज में 59 साल तक दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया, एक पार्टी का राज रहा 59 साल तक। केवल 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी का राज था। राजस्थान में जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पार्टी लगभग 50 साल से राजस्थान में सरकार चला रहे हैं। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं, दिल्ली में मनमोहन सिंह जी कहते हैं हमें और मौका दो, और मौका दो, तो तुम्हें 2-4 जिंदगी का पट्टा लिख दें अगर तुम्हारे मन में यही हो। अगर 60 साल काम करने के बाद भी तुम इस देश की समस्याओं का हल नहीं कर सके, तुम उसको किसान को अपनी मेहनत का दाम नहीं दे सके, तो कितने साल और तुमको चाहिए? मैं केवल एक विषय को टच कर रहा हूं। अगर कांग्रेस एक काम करती इन 60 सालों में कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर योग्य बना देती, तो हमारा बच्चा भी सवाई माधोपुर के बच्चे से मुकाबला कर लेता और हमारा भी कोई गांव का बच्चा कलेक्टर बन जाता। अगर हमारे गांव का भी कोई झोपड़ी का बच्चा एसपी बनता, तो हमें ये विश्वास होता कि आपने 60 साल राज चला के वास्तव में कोई कामयाब काम किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, और जब भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के चाहे भैरव सिंह जी आए, चाहे वसुंधरा जी आई, शिक्षा की दृष्टि से जो काम कांग्रेस ने पूरा का पूरा 50 साल में नहीं किया, वो काम हमने केवल 15 साल में करके दिखा दिया। आपने देखा होगा बच्चों को मुफ्त किताबें 1ली से लेकर 12वीं तक अगर किसी ने देने की हिम्मत की, कांग्रेस ने पूरा का पूरा 50 साल तक राज किया। लेकिन मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मैंने 50 साल में इस गरीब के बच्चे को एक पेंसिल भी दी हो, एक बर्तना भी दिया हो, तो वो साल बता दें। कि हम लोगों ने 1ली से लेकर 12वीं तक की, वसुंधरा जी से मैंने कहा था, मेरे इस क्षेत्र की बच्चियां कई बार स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि उसका पिताजी वो जो बच्चे का जो पैसा लगता है 2000 रुपया, वो देने की क्षमता नहीं है। वो बच्ची को बोरा करके भेज देता है कि तू पढ़ के क्या करेगी। लेकिन हमने आपसे कहा तो आपने ये कहा कि मैं बच्चियों का 10वीं तक क्या, मैं सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चों को मुफ्त किताबें देता हूं और आज तक वो मिल रहा है। मैं उसके लिए आज कहना चाहता हूं, मैं 93 में शिक्षा मंत्री बना था, तब मैंने इस क्षेत्र की पीड़ा को समझा था। क्योंकि हमारे यहाँ अगर अध्यापक रखता था तो टोंक का अध्यापक रखता था, हमारे यहाँ अलवर का अध्यापक आता था, हमारे यहाँ भरतपुर का अध्यापक आता था, हमारे यहाँ जयपुर का अध्यापक आता था, और मेरा बच्चा टुकुर टुकुर देखता था, क्योंकि मेरे बच्चे के परसेंटेज उतने हाई नहीं होते थे, जितने ऊंचे परसेंटेज थे वो पास होकर के आता था। जब सिलेक्शन होता था तो वो बच्चे सेलेक्ट होते, मेरा बच्चा बाहर हो जाता। मैंने भैरव सिंह जी से कहा, भैरव सिंह जी मुझे इस बात का पीड़ा है, मैं इसका दर्द का कोई हल चाहता हूँ। मैंने तुम चाहता क्या है? मैंने कहा मैं जिले के 10 नंबर देना चाहता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होगा उसको 5
बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर दिया। भरतपुर का बच्चा चाहे वो 65% का था और मेरा बच्चा 55% का था, लेकिन 15 बच्चे हाथ होते ही मेरा बच्चा 70% का बच्चा बन गया और इसके कारण से सारे बच्चे नौकरी में लगे। मेरा ये दावा है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हो। 1993 से लेकर 98 तक एक भी बच्चा एसटीसी और बीएड किया हुआ हो और अगर नौकरी से वंचित रह गया हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। 10% बच्चों को मैंने अध्यापक की नौकरी लगा करके आपके बच्चों को अगर पहली बार किसी ने अध्यापक बनाया, हम लोगों ने बनाया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज किसी झोंपड़े में कोई एएनएम बेटी होगी, कोई जो है ना कांस्टेबल बेटा होगा, कोई पटवारी बेटा होगा, कोई थर्ड क्लास का मास्टर बेटा होगा, सेकेंड क्लास का मास्टर बेटा होगा। ये केवल इस कारण से हुआ है आपने जिस प्रकार का इस शेड्यूल एरिया में इस क्षेत्र के लोगों को जो आपने आरक्षण देकर के इसको किया, उसके कारण से आज मैं कह सकता हूं कि वास्तव में इस झोंपड़ी में अगर किसी ने दीपक जलाया तो आपने भैरव सिंह जी ने जलाया, जिसके कारण से आज ये आगे बढ़ा। केवल यहाँ एक कमी रह गई और वो कमी रह गई थी कि जो ओबीसी और जो बाकी कास्ट थी, इस आरक्षण के कारण से उनका हक खत्म हो गया। बाकी उनको 21% का हक मिलता था, हमारे यहाँ खत्म हो गया। मैं जब शिक्षा मंत्री था तब मैंने इसका हक निकाला था और ये निकाला था कि जितने भी पद रह जाते हैं वो सारे के सारे पद इसी क्षेत्र के जो जनरल कास्ट के और ओबीसी के बच्चे हैं उनसे उसको भरा जाए। हमारे अधिकार में है क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में जहाँ हमने ट्राइबल को मदद की वहाँ कानून में तरमीम करके यहाँ भी जनरल कास्ट का बच्चा भरतपुर का और अलवर का और धौलपुर का नहीं आना चाहिए, मेरे यहाँ का बच्चा लगना चाहिए। समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज दुर्भाग्य मेरा आज कांग्रेस जिस प्रकार का 4.5 साल के बाद अपना जिस प्रकार का अधिकार है, मैं ये भी बुरी दूंगा। जब कभी भी आदमी मरने की अंतिम समय में होता ना तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता, भगवान का ज्ञान, क्योंकि उसे पता है कि थोड़े दिन में तो भगवान का प्यारा होना है और इसलिए उसे सारे चीजें दिखने लग जाती है, अच्छा दिखने लग जाता है। 4.5 साल तक मैंने राज किया, यहाँ का बच्चा टुकुर एसटीसी और बीएड किया हुआ 4 साल से झक मार रहा है। एक गरीब का बच्चा एसटीसी और गरीब की बच्ची बीएड कैसे करती है ये तो उसका बाप ही बता सकता है या वो बच्चा बता सकता है। उसने अपना 2 बीघा का जमीन बोली, वो मालिक है, उसको गिरवे रख दिया इसलिए कि मेरे बच्ची का बीएड में एडमिशन हो गया, मेरे बच्चे का बीएड में एडमिशन हो गया और उसने बीएड करके 4 साल से धक्के खा रहा है। सरकार के पास 1,14,000 मास्टर के पद खाली है और मेरा ये बच्चा आज नौकरी के लिए भारत खेल रहा है। जितना अफसोस है कि एक परीक्षा नहीं होती मास्टर के लिए, 4 परीक्षाएं होती है, एक अलग फेट अलग, पता नहीं कौन सी परीक्षाएं करते हैं और कहते हैं इसमें परसेंटेज कम आ गया। आखिर क्या दोष है इसका? इसके कारण से एकदम से उलझा करके रख रखा है और सितंबर में टेट की परीक्षा हो गई। आज दिन तक सितंबर से लेकर के आज 7 महीने हो गए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, जिसके कारण से बच्चा आज नौकरी के लिए योग्य मास्टर नहीं बन सका। क्या तमाशा है इस सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार का यही चलना। और दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि इस क्षेत्र में आपका मालवीय जी मंत्री हैं, पर मैं आज उनसे दावत देता हूं मेरे सवाल का जवाब देना। तुम स्वयं पंचायत राज मंत्री हो, तुम बताओ नरेगा में इस बांसवाड़ा जिले में कितने दिन का रोजगार दिया? क्या वसुंधरा जी आपके टाइम पर 8 और 9 में हमने नरेगा की दृष्टि से सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अगर कोई राज्य था वो राजस्थान राज्य था और राजस्थान को पुरस्कार मिला। हमारे टाइम पर हमने एक साल में 6,134 करोड़ रुपए का खर्चा किया और इस सरकार का ये जो 12-13 जो निकला है इसमें खर्चा कितना हुआ? केवल 1,500 करोड़ रुपया। हमने क्या 1,600 करोड़ रुपया, ये कर रही है 1,500 करोड़ रुपया। हमारे यहाँ एवरेज जो मजदूरी आती है इस सारे राजस्थान की वो 33 दिन की मजदूरी आती है और आपके टाइम पर 73 दिन की मजदूरी हर एक को आई थी। औसत मजदूरी जिसे कहते हैं वो 73 दिन की थी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, राजस्थान में 8 और 9 में जब भारतीय जनता पार्टी का और आप मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे यहाँ 100 दिन की मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या थी 25,09,000 25 लाख, मतलब लगभग 26 लाख लोग थे।
आज कितना है? आज मात्र मैं दावत दे रहा हूं मालवीय जी को, मेरी आंकड़े को गलत साबित कर देना। आज की तारीख में 12-13 में जो मजदूरी राजस्थान के लोगों को मिली वो मात्र 1,03,000 लोगों को मजदूरी मिली। क्या मजाक काम कर रहे हो तुम? इसको काम कहते हैं? इस तरह से काम करने का तरीका होता है वास्तव में इस बारे में। लेकिन मुल्क के मालिक, इस देश का इलाज न गुलाब चंद कटारिया के पास है, न बीजेपी के पास है, न कांग्रेस के पास है। इस मुल्क का लोकतंत्र सही ढंग से चले, इसका इलाज तेरे पास है। तू जो चाहेगा उसे वोट की पेटी से पैदा कर, और तू चाहे जिसको वोट की पेटी में दफन कर दे, ये ताकत तेरे पास है। इन राजनेताओं ने सारे देश को जिस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया, पैसे खाने की सीमा नहीं। एक पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक चले जाओ, बहुत मुश्किल से कोई बच्चा होगा माई का लाल, तो आगे कह नहीं सकता हूं। ये सारे के सारे सफेद पोस्ट डाकू इस राजनीति में जिस ढंग से आकर के बैठ गए हैं, और भ्रष्टाचार ने मुल्क में हमारी जो छवि खराब की है, शक्ल दिखाने लायक नहीं है हम कि आखिर ये मुल्क में हो क्या रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार की भट्टी जल रही है और दूसरी तरफ भंवरी हमारे मंत्री को जेल लेकर के चली गई। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, और न मजाक में कह रहा हूं, मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन अपने राजनेताओं का चरित्र इतना गिरा है कि लोगों को राजनेता पर विश्वास नहीं होता है, राजनेता से नफरत होती है। छोटे छोटे बच्चे कमेंट करते हैं, जब आप सफेद कपड़े पहन करके करीब से जाते हैं ना, वो बच्चा नहीं पहचानता है गुलाब चंद कटारिया की कौन है, ये कहता है चोर जा रहा है। ये हालत है। राजनेताओं का इतना मान और सम्मान था, क्योंकि घरभूख तमाशा देखते थे, देश की आजादी की जंग लड़ते थे। आज दुर्भाग्य है, देश की आजादी की जंग नहीं लड़ता नेता, अपने पेट और अपने परिवार का जंग लड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे समय में आप सबसे प्रार्थना करता हूं, इस बात की नहीं कि आप मुझे और मेरी पार्टी, पर मैं आपसे ये प्रार्थना जरूर करता हूं, हे मुल्क के मालिक, राम धर्म से ताकरी में तोड़कर वोट देना सीख है। अगर तेरी ताकरी में हमारा पल्ला भारी है तो तुझे हमें वोट देना चाहिए। काम हम करें, योजनाएं हम बनाएं, गांव में स्कूल हम पहुंचाएं, आबादी के आधार पर 250 की आबादी में प्राइमरी खुलेगा। और आपने एक निर्णय किया था कि जितनी पंचायतें राजस्थान में, सब में एक ही ऑर्डर से 10वीं का स्कूल बना दिया। पहले जूतियां गिर जाती थी, स्कूल बनता था, हमने ऐसे ही दिया। किसके लिए दिया कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं हमारा भविष्य बदलेगा, और अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ा हमारा भविष्य नहीं बदलेगा। इसलिए आपके उनके बीच में नहीं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान के लिए इस मुल्क पे तरस करो, रहम करो। अब ये देश डूबने जा रहा है। अगर तुमने 2014 तक नहीं समझा तो हिंद महासागर में तू और तेरे भगवान को भी साथ ले जाना। यहां तक स्थिति पहुंच रही है, और इसलिए प्रार्थना करता हूं, और वो भी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं, हे मुल्क के मालिक, तेरे हाथ में सब कुछ ताकत है, तू अपनी ताकत का प्रयोग कर और इन जालिमों और चोरों को बाहर निकाल, ताकि देश को बचाया जा सके। धन्यवाद।